बहुत सारी किताबों में हम पढ़ते हैं कि लालच बुरी बला है। वाकई में ये बात सही है, क्योंकि जिस इंसान ने भी अभी तक लालच किया है उसका नुकसान के सिवा कुछ नहीं हुआ है। अक्सर लोग लालच के चलते किसी गलत काम को भी करने से नहीं चूकते। आज की कहानी भी हमारी कुछ यही बयां करती है। कहानी आरंभ करने से पहले कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक शहर में एक आदमी रहता था। वह बहुत ही लालची था। उसने सुन रखा था कि अगर संतों और साधुओं की सेवा करें तो बहुत ज़्यादा धन प्राप्त होता है। ये सोचकर उसने साधु संतों की सेवा करनी आरंभ कर दी। एक बार उसके घर बड़े ही चमत्कारी संत आए। उन्होंने उसकी सेवा से प्रसन्न होकर उसे 4 दिए दिए और कहा, इनमें से एक दिया जला लेना और पूर्व दिशा की ओर चले जाना। जहाँ ये दिया बुझ जाए वहाँ की ज़मीन को खोद लेना, वहाँ तुम्हें काफ़ी धन मिल जाएगा। अगर फिर तुम्हें धन की आवश्यकता पड़े तो दूसरा दिया जला लेना और पश्चिम दिशा की ओर चले जाना। जहाँ ये दिया बुझ जाए वहाँ की ज़मीन खोद लेना, तुम्हें मनचाही माया मिलेगी। फिर भी संतुष्टि ना हो तो तीसरा दिया जला लेना और दक्षिण दिशा की ओर चले जाना। उसी प्रकार दिया बुझने पर जब तुम वहाँ की ज़मीन खोदोगे तो तुम्हें बेशुमार धन मिलेगा। तब तुम्हारे पास केवल एक दिया बच जाएगा और एक ही दिशा रह जाएगी। तुमने वह दिया ना तो जलाना है और ना ही इसे उत्तर दिशा की ओर लेकर जाना है। यह कहकर संत चले गए। लालची आदमी उसी वक्त पहला दिया जलाकर पूर्व दिशा की ओर चला गया। दूर जंगल में जाकर दिया बुझ गया। उस आदमी ने उस जगह को खोदा तो उसे पैसों से भरा एक गागर मिली। वह बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि इस गागर को फिलहाल यहीं रहने देता हूँ, फिर कभी ले जाऊँगा। पहले मुझे जल्दी ही पश्चिम दिशा वाला धन देख लेना चाहिए। ये सोचकर उसने दूसरे दिन दूसरा दिया जलाया और पश्चिम दिशा की ओर चल पड़ा। दूर एक उजाड़ स्थान में जाकर दिया बुझ गया। वहाँ उस आदमी ने जब ज़मीन खोदी तो उसे सोने की मोहरों से भरा एक घड़ा मिला। उसने घड़े को भी यही सोचकर वहीं रहने दिया कि पहले दक्षिण दिशा में जाकर देख लेना चाहिए। जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा धन प्राप्त करने के लिए वह बेचैन हो गया। अगले दिन वह दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ा। दिया एक मैदान में जाकर बुझ गया। उसने वहाँ की ज़मीन खोदी तो उसे हीरो मोतियों से भरी 2 पेटियां मिली। वह आदमी अब बहुत खुश था। तब वह सोचने लगा, अगर इन तीनों दिशाओं में इतना धन पड़ा है तो चौथी दिशा में तो इनसे भी ज़्यादा धन होगा। फिर उसके मन में ख्याल आया कि संत ने उसे चौथी दिशा की ओर जाने के लिए मना किया है। दूसरे ही पल उसके मन ने कहा, हो सकता है उत्तर दिशा की दौलत संत अपने लिए रखना चाहते हों। मुझे जल्द से जल्द उस पर भी कब्जा कर लेना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा धन प्राप्त करने के लालच में उसने संत के वचनों को दोबारा सोचने ही नहीं दिया। अगले दिन उसने चौथा दिया जलाया और जल्द से जल्द उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। दूर आगे एक महल के पास जाकर दिया बुझ गया। महल का दरवाज़ा बंद था। उसने दरवाजे को धकेला तो दरवाज़ा खुल गया। वह बहुत खुश हुआ। उसने मन ही मन सोचा कि यह महल उसके लिए ही है। वह अब तीनों दिशाओं की दौलत को भी यहीं ले आकर रखेगा और ऐश करेगा। वह आदमी महल के एक एक कमरे में गया। कोई कमरा हीरे मोतियों से भरा था। किसी कमरे में सोने की कीमती से कीमती आभूषण भरे पड़े थे। इसी प्रकार अन्य कमरे में भी बेअंत धन से भरे हुए भंडार थे। वह आदमी चकाचौंध होता जा रहा था और अपने भाग्य को शाबाशी देता जा रहा था। वह जरा और आगे बढ़ा तो उसे एक कमरे में चक्की चलने की आवाज़ सुनाई दी। वह उस कमरे में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी चक्की चला रहा है। लालची आदमी ने बूढ़े से कहा कि तू यहाँ कैसे पहुँचा? बूढ़े ने कहा, ऐसा कर, ये ज़रा चक्की चला, मैं सांस लेकर तुझे बताता हूँ। लालची आदमी ने चक्की चलानी आरंभ कर दी। बूढ़ा चक्की से हट जाने पर ऊंची ऊंची हंसी हंसने लगा।
लालची आदमी उसकी ओर हैरानी से देखने लगा। वह चक्की बंद ही करने वाला था कि बूढ़े ने खबरदार करते हुए कहा, ना ना, चक्की चलाना बंद ना करना। फिर बूढ़े ने कहा, यह महल अब तेरा है, परंतु ये उतनी देर तक खड़ा रहेगा जितनी देर तक तू चक्की चलाता रहेगा। अगर चक्की चलनी बंद हो गई तो महल गिर जाएगा और तू भी इसके नीचे दबकर मर जाएगा। कुछ समय रुककर बूढ़ा फिर कहने लगा, मैंने भी तेरी ही तरह लालच करके संतों की बात नहीं मानी थी और मेरी सारी जवानी इस चक्की को चलाते हुए बीत गई। वह लालची आदमी बूढ़े की बात सुनकर रोने लग पड़ा। फिर कहने लगा, अब मेरा इस चक्की से छुटकारा कैसे होगा? बूढ़े ने कहा, जब तक मेरे और तेरे जैसा कोई आदमी लालच में अंधा होकर यहाँ नहीं आएगा तब तक तू इस चक्की से छुटकारा नहीं पा सकेगा। तब उस लालची आदमी ने बूढ़े से आखिरी सवाल पूछा, तू अब बाहर जाकर क्या करेगा? बूढ़े ने कहा, मैं सब लोगों से ऊंची ऊंची आवाज़ में कहूँगा, लालच बुरी बला है। जीवन में कुछ अच्छा पाने के लिए हमें सिर्फ मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि मेहनत से पाई हुई चीज़ हमें खुशी भी देती है और हमें लोगों की नज़र में एक अच्छा इंसान भी बनाती है। लालच करने से हमारे रिश्ते भी खराब हो जाते हैं। रिश्ते ईश्वर के द्वारा दी हुई लोगों को एक ऐसा रूप होता है जो हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा मायने रखता है। कहते हैं, घर घर में भगवान हमारी देखभाल नहीं कर सकते, इसलिए उसने कुछ रिश्ते बना दिए हैं, और यदि हम थोड़े से लालच के चलते उन रिश्तों में धोखा करेंगे तो हम जिंदगी की असली दौलत को खो देंगे। इसलिए हमें रिश्तों की वैल्यू को समझते हुए लालच को हमेशा के लिए दूर कर देना चाहिए, क्योंकि लालची इंसान बेईमानी के साथ में दूसरों के नुकसान के अलावा कुछ भी नहीं सोचेगा, जिससे इंसान अपनी छवि से नीचे गिर जाएगा। इसलिए हमें जीवन में कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। तो ये थी हमारी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी? अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।